और 6 बड़े सवाल हैं आज हमारे सामने जिन पर हमें करना है फोकस। और सवाल नंबर 1, अमेरिका के साथ ट्रेड बातचीत को लेकर क्या सेंटिमेंट कुछ पॉजिटिव होगा भारतीय बाजारों का। दूसरा ये कि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ से किस तरह के संकेत आ रहे हैं ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। एफआईज और खरीदारी और बिकवाली का क्या ट्रेंड है और घरेलू फंड्स क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर भी करेंगे फोकस, क्योंकि इस वक्त का सबसे बड़ा ट्रिगर एफआईज के आंकड़ों का ही नज़र आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वीकली एक्सपायरी का दिन है, कल सुस्ती भरे रहे बाजार, छोटी सी रेंज में ट्रेड किया, क्या रेंज तोड़ने के लिए आज का दिन ठीक है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ी तो उम्मीद करते हैं आपके कुछ तो एक्शन हो, वो वाली बात है। और 25,160 इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है निफ्टी पर, जो कल भी हमने जिक्र किया, आज फिर से करेंगे, क्योंकि जिस लेवल की इंपॉर्टेंस एक दिन बाद और बढ़ जाए तो उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कल के बाद आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया नेहा जी। और सेक्टर रोटेशन में अब कौन से शेयर और सेक्टर्स हैं जिनका नंबर आने वाला है चलने और गिरने में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये बड़े सवाल हैं और अब हम दिन भर इन पर फोकस करने वाले हैं, लेकिन आइए एक एक करके इन सवालों के जवाब जानते हैं। सर, सबसे पहले भारत अमेरिका के बीच में ये जो ट्रेड वार्ता है, आप बायलैटरल टॉक कह लीजिए, ट्रेड टॉक कह लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट है? यहाँ इंपॉर्टेंट, और आपको याद होगा सबसे पहले आपके चैते चैनल जी बिजनेस में कल 3:29 बाजार बंद होते होते ये खबर आई थी और हमने तुरंत ही बताई थी कि ये होने जा रहा है। तो हो क्या रहा है, ट्रेड डील के मुद्दे तय करने को लेकर बातचीत हुई। देखिए, बात समझिए, इसमें फ़र्क है, पहले आप खबर सुन लीजिए फिर मैं इसका फ़र्क आपको समझाता हूँ। ट्रेड डील के मुद्दे तय करने को लेकर बातचीत हो रही है। नंबर 1, छठे राउंड की बातचीत तैयार करने के लिए एक ग्राउंड बेस बनाया जा रहा है। भारत पर 50% टैरिफ लगने के बाद ये पहली बार बातचीत हो रही है। और बातचीत कौन करेंगे, हमारे यहाँ से राजेश अग्रवाल साहब जो सेक्रेटरी हैं वो करेंगे, और वहाँ से अमेरिका से भी उनके चीफ ट्रेड नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच अपनी टीम के साथ आए हैं। इन सब के बीच बातचीत होगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, पहली चीज़ ये समझिए, ये ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन ट्रेड डील पर बातचीत नहीं हो रही है। ट्रेड डील पे जो हमारे और अमेरिका के बीच में डिफरेंस है, जैसे अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है, अब उसे कैसे कम करें, कैसे ख़त्म करें और एक्चुअल ट्रेड डील की तरफ कैसे बढ़े, इसके लिए 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है। अब छठे राउंड की बातचीत होगी। तो छठे राउंड की बातचीत के लिए क्या क्या मुद्दे होंगे, किन किन चीज़ों पर बात होनी चाहिए, उसके लिए आज की मीटिंग है। इसमें तय, जैसे फॉर एग्जांपल भारत कह सकता है भाई पहले तो ये टैरिफ हटाओ 25% एक्स्ट्रा जो लगाया है, उसके बाद बात करेंगे, नहीं तो हम बात ही नहीं करें, समथिंग लाइक दिस, कि भैया अनरीजनेबल बात नहीं करो। अब आप झगड़े के मूड में 25% लगा के और 50 कर दियो और बोलो बातचीत, तो पहले लेवल पे आओ। जैसा चीन कैसे कहता था कि आपको करनी है ना बात, पहले टैरिफ हटाओ फिर बात करो। मतलब आप पहले टैरिफ लगा के धमका के बात करोगे, ये नहीं चलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो आप 25% सब पे लगा रखे हो, ठीक है, 50 लगा के बात करोगे तो हम, ऐसा हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो भारत की तरफ से इस तरह की कंडीशन हो सकती है, अमेरिका की तरफ से ये हो सकती है भाई कि आप अश्योरेंस दो कि रशिया से ऑयल खरीदोगे नहीं खरीदोगे, समथिंग लाइक थोड़े मुद्दे, या फिर ये होंगे कि इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे चलो 6 राउंड में। सो आज उसका ग्राउंड बेस तैयार हो रहा है कि 6 राउंड की जो बातचीत होगी उसमें किन चीज़ों पर डिस्कशन होगा। नंबर 1। नंबर 2, इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये कि जब से 50% टैरिफ लगाया उसके बाद पहली बार बातचीत हो रही है, नहीं तो अब तक इशारा में चल रहा था काम, है ना, बात मुलाकात पहली बार हो रही है। तो थोड़ा इस हिसाब से, मतलब वो कहते हैं बर्फ़ पिघलने का संकेत है थोड़ा सा, कि चलो ठीक है, करते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइप समथिंग लाइक दैट। तो उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा ये कि थोड़ा सा सेंटिमेंट सुधरने के भी संकेत आते हैं कि चलो पहले जितनी हम एक दूसरे की तरफ से गुस्से से नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सेंटिमेंट ठीक होने के संकेत इस लिहाज से मिलते हैं। सो नेट पॉजिटिव चीज़ है जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, एक मेजर इवेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन यूएस मार्केट्स भी कुछ बड़े संकेत दे रहा है सर, इसे कैसे पढ़ें? अरे भाई पूछो मत, अमेरिका में तो क्या गजब तेजी चल रही है। लाइफ हाई पर लाइफ हाई बनाए जा रहे हैं, ठोक के बजा रहे हैं एकदम। और कल फिर से अमेरिकी बाजारों में लाइफ हाई बने, लेकिन क्यों बने वो जानना जरूरी है। 2 वजह से बने। पहला तो भारत के बाद चीन पर भी ट्रंप नरम होते हुए दिखे हैं, ये इंटरेस्टिंग दिखा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं तो वो जो 3 लोगों की मीटिंग के बाद जो उन्होंने पोस्ट डाली है, ट्रंप के दिमाग और दिल पर गहरा असर किया है ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग और मोदी जी जो एक साथ तीनों थे, फोटो थी। हाँ, उसके बाद से ऑल द बेस्ट करने के बाद उनके ऑल द बेस्ट दिल से निकले लगता, तभी सारा भला होता दिख रहा है 3 के। कल भी ऐसा ही हुआ कि चीन पर थोड़ा नरम हुए और अब उन्होंने कहा कि शुक्रवार को, शुक्रवार को 19 तारीख को ट्रंप शी जिनपिंग से फ़ोन पर बातचीत करेंगे। तो एकदम टॉप लेवल की मीटिंग, बातचीत दोनों के बीच में होने जा रही है। ठीक है,
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की चीन के साथ ट्रेड डील पर अच्छी चर्चा हो रही है और टिकटॉक पर फ्रेमवर्क डील फाइनल करने के भी वो संकेत दे रहे हैं। यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो हमसे ज़्यादा नरम चीन पे हुए हैं। देखा जाए तो हमसे तो खाली यही कि भाई चलो ठीक है, गुस्सा नहीं दिखाया थोड़ा सा। उनके साथ तो ट्रेड डील को लेकर भी उन्होंने अच्छी बात की। सो ओवरऑल चलो जो भी हो, अल्टीमेटली ग्लोबल मार्केट्स के लिए हमारे लिए सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि एक माहौल अच्छा रहे, झगड़े वाला ना रहे। चीन अमेरिका दोनों बड़े देश है, दोनों बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए दोनों का एक साथ में झगड़ने से बजाय साथ में आके काम करना ज़्यादा ठीक है। सो उस दिशा में ये सेंटिमेंट सुधारने के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत है। और कल अमेरिकी बाजारों में तेजी का एक तो बड़ा कारण ये था। दूसरा बड़ा कारण आप पूछे तो बता दूं, वो फेड की बैठक का था। हाँ सर, आज से शुरू हो रही है। आज से 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल देर रात ब्याज दरों पर फैसला आएगा और गुरुवार सुबह यानी परसों सुबह हमें उस पर रिएक्शन देना है। सबको पता है, मुझे पता है, अब तो ट्रम्प साहब को भी पता है कि इस बार फेड चेयरमैन जेरेमी पावेल ब्याज दरें घटाएंगे, लेकिन ब्याज दरें घटाने के बाद क्या कहेंगे वो इम्पोर्टेंट है। ये कटौती हो गई, अब आगे वाली कटौती में मैं और देखूंगा ट्रेड डील के, टैरिफ के क्या इम्पैक्ट आते हैं, महंगाई बढ़ने का डर है कि नहीं है, बेरोजगारी रोजगार के आंकड़ों को लेकर उनका क्या व्यू है, ट्रम्प को लेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या वो कहते हैं। ढेर सारी चीज़ें हैं हाँ जो जिसे सुनने में सबका इंटरेस्ट है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर बाजार चल रहे हैं। yes. अमेरिका के बाजार और हाई पर हाई मारे जा रहे हैं। और ये इस वक्त अमेरिकी बाजार में 2 बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। एक वो लोग हैं जो सब मानते हैं कि वो जो वॉरेन बफेट की कैटेगरी वाले लोग हैं उनकी तरह सोचने वाले हैं कि अमेरिकी बाजार बहुत महंगे हो चुके हैं। पहले वाला जो हाई बना था तब जो वैल्यूशन है उससे ज़्यादा वैल्यूशन अब हो चुके हैं। अनाप शनाप तेज़ी हो रही है, इतनी बनती नहीं है, अनसस्टेनेबल वैल्यूशन है। और सारे बाजार के टॉप हमेशा अच्छी खबरों पे बनते हैं। अच्छी खबर यानी कि ब्याज दरों की कटौती को लेकर, अच्छी खबर टैरिफ डील को लेकर। तो आप देखो टैरिफ की खबरें भी अब अच्छी आने लगी हैं। करेक्ट। लाइफ हाई पे भी अमेरिकी बाजार है, वैल्यूशन भी लाइफ हाई पर चल रहे हैं। सो एक हाँ सो एक वो भी एक अमेरिका में बड़ा तबका है जो एकदम मतलब ठीक है अभी नहीं गिरेगा, 3 महीने बाद गिरेगा, 6 महीने लेकिन गिरेगा, है ना। वो कैश लेवल पे बैठ, तो वो एक व्यू है अमेरिका में। दूसरा व्यू है कि अब तो सब ठीक हो रहा है, अब तो ब्याज दरें भी घटना शुरू हो रही है, अब तो टैरिफ की चिंता भी, तो अभी कौन सी मंदी। ओके। तो आप दोनों तरह से, और जो ट्रेडिशनली सोचने वाले वो कह सकेंगे भाई बाजार का टॉप तो हमेशा सारी पॉजिटिव खबरों पे बनता है, बाजार का बॉटम सारी नेगेटिव खबरों पे बनता है। तो उस फॉर्मूले से जाएंगे तो सारी पॉजिटिव खबरें साथ में आने की तैयारी हो रही है। सही बात है। सो मेरा ये मानना है कि अगले 2-3 दिनों में फेड की मीटिंग के बाद फ्राइडे वाइडे तक आप समझ लो या मंडे तक आपको आइडिया लग जाएगा कि अमेरिकी बाजार टॉप बना देंगे और दौड़ेंगे, या फिर थैंक यू वेरी मच, हो गया बहुत हो गया, अब यहाँ से रुकना चाहिए। सो आई थिंक अमेरिकी बाजारों के लिए अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन, और अगर अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है तो हमारे लिए तो है ही, दुनिया भर के लिए तो है ही। देखिए हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी बाजार सपोज बहुत ख़राब कर रहे हो तो खराब और ज़्यादा हमें ख़राब होने के लिए और कारण मिल जाता है। अब उनकी लाइफ हाई पे हम बढ़ नहीं रहे, इसका मतलब हम अकड़ में नहीं रह सकते कि अमेरिका ख़राब होगा तो हम ख़राब नहीं होंगे। हमारे लिए बढ़ने में तो मुश्किल आई जाती है, गिरे ना गिरे, कम ज़्यादा गिरे, वो अलग बात है। सो आई थिंक अमेरिकी बाजार में इस मीटिंग के बाद काफ़ी कुछ तय हो जाएगा, और मीटिंग का फैसला बुधवार को आएगा। और जनरली क्या होता है, जिस दिन मीटिंग होती है फेड की, उस दिन जो रिएक्शन आता है उसके बाद 1-2 दिनों में वो रिएक्शन नलीफाई हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कि जैसे अमेरिका के फेड की मीटिंग के बाद अमेरिका के बाद फॉर एग्जांपल 700-800 पॉइंट बढ़ गया, तो अगले 2 दिनों में बराबर हो जाएगा, या 700-800 घट गया तो 1-2 दिनों में वापस रिकवर हो जाता है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से फ्राइडे और मंडे तक आपको वेट करना चाहिए कि अमेरिकी बाजारों का फाइनल डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, और अकॉर्डिंगली हम भी हमारी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनाएंगे। चलिए, तो यूएस मार्केट्स में बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता ये रहने वाला है, और हमारे लिए भी ये उतना ही सिग्निफिकेंट होगा। आइए बढ़ते